कच्चा मकान था, टीन पड़ी हुई थी। अच्छा। तो हमारे बस की नहीं था मकान बनाना। खुशी हुई उन्हीं की वजह से बन गया ये। दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ घर किसे कहते हैं, क्या होता है अपना घर होना। नमस्कार, मैं हूं यशपाल। आप आज का यह खास वीडियो देख रहे हैं द न्यूज़पेपर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों को अपना घर मिला, एक समय में जो बेघर थे, जिनके पास अपना घर नहीं था, अपनी छत नहीं थी, आज उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का घर है। अब वो यह कह सकते हैं कि दिन भर की थकान के बाद, दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें सुकून की नींद आती है अपने खुद के घर में। यह संभव हो पाया है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की वह योजना, जो भारत के वो वर्ग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हैं, जिनके पास में उतना पैसा नहीं है कि वो अपना घर बना पाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से उनका ताल्लुक हो या शहरी क्षेत्र के वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जिस प्रकार की सहायताएं मिल रही हैं, 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के तहत अपना खुद का घर बना पा रहे हैं, उन लोगों से हम रूबरू होंगे और ये जानेंगे कि आखिर बेघर जब वो थे तो किस तरह से उनका जीवन था और कितना मुश्किल था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें जो लाभ प्राप्त हुआ है, अब उनका जीवन किस तरह से है। हमारे ठीक यहाँ पर यह एक मकान आप देख सकते हैं। इस मकान के जो मालिक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और एक खास बात प्रधानमंत्री आवास योजना की यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने यह पूरा का पूरा मकान जो लाभान्वितों को मिलेगा, उनमें स्वामित्व की जिम्मेदारी महिला को दी जाएगी। जो घर का नाम रहेगा, जो पूरा का पूरा रजिस्टर रहेगा, वो महिला के नाम पर रहेगा, या फिर वो जो है, जो मेंबर है अगर घर में कोई, तो उनके साथ जुड़ा रहेगा। तो आइए, यह एक घर है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। अंकल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? आप ठीक, बढ़िया हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजेंद्र सैनी। तो हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा मकान आपका है? हाँ जी, हमारा है। इससे पहले कब ये मकान आपको मिला, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको इसका लाभ मिला है। ये मकान तो हमारा दादा लाई है, जमीन तो हमारी जी। और ये दो बच्चों के हिस्से में है। वैसे 2 बच्चे हमारे, उनके 50 गज का हिस्सा है। ये 100 गज में बना हुआ है। हाँ, 100 गज बना हुआ है। हाँ। तो ये पीएम आवास योजना के तहत आपको लाभ प्राप्त हुआ है? हाँ, 2.5 लाख का लोन था, वो मिला हमें। तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है ये दिल्ली शहर है, और दिल्ली शहर में जब कोई बाहर से आता है या यहीं के लोग हैं, अपना घर खरीदने में बड़ी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पीएम आवास योजना है, ये कितनी आवश्यक है और कितनी इसकी ज़रूरत थी लोगों को, आम लोगों को, ये आप बताइए जरा। क्या ज़्यादा ही जो थी, इसी वजह से हमारा मकान बन पाया है। 2.5 लाख का बजट, हमारा मकान नहीं बन पाता। दिन भर की थकान के बाद अगर आदमी के पास अपना मकान होता है तो एक सुकून की नींद। हाँ, सुकून नहीं थी आते। मकान बनेगा, हमारे बस की नहीं था मकान बनाना। ये 2.5 लाख मिला, कुछ अपने कमाया, जब मकान बन पाया हमारे। आदमी की तो ये इच्छा होती है, चाहे हम लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो, हम कोशिश करते हैं कि हम इतना काबिल हो जाए कि अपना घर बना ले, और उसी के लिए हम लोग पाई जोड़ते हैं। तो आप ये खुश हैं इस बात से कि आज 2.5 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता मिली है, उससे आप अपना सपनों का घर बना पाए हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है जी। खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश है। अच्छा, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? पहले मैं एक घर दिखा दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो। जरा अंदर आइए आप, हमारे कैमरा सहयोगी हैं अमित शाह जी, आप अंदर प्रवेश कीजिए। देखिए, यह जो है, हम इस घर में प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं गेट से ठीक पहले ये एक तरीके से यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे इनके तमाम जो है सामान रखे गए हैं, और ये पहला कमरा आ गया आपका। ये बहुत खूबसूरत है। देखिए जरा, ये हम इस वक्त प्रधानमंत्री, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जूते इस वक्त पहने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक खूबसूरत सा घर, जो किसी के सपने पूरे हुए हैं, आज अपना घर है। अपना क्या शुभ नाम बताया अपना? राजेंद्र सैनी। राजेंद्र जी, तो ये आपका किचन हो गया। जरा ये देखिए, ये खूबसूरत सा किचन हो गया एक परिवार के लिए, और ये पूरा का पूरा एक हॉल टाइप की जगह जो है यहाँ पर है, और ये एक कमरा ये हो गया। ये 100 गज में अपना मकान बनवाया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। तो एक कमरा तो यह हो गया, और एक दूसरा कमरा आपका यह हो गया। तो ये 2 BHK हो गया आपका। इसके ऊपर भी है आपने फिर ऊपर नहीं, ऊपर नहीं हो, नीचे। हाँ, नीचे। कितने परिवार में आपके सदस्य हैं? सदस्य 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य हाँ, हैं। अच्छा जी, तो किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत करी? आपको कैसे मालूम चला कि इस तरीके से वित्तीय सहायता मिल रही है? क्या प्रोसेस रहा? नगर निगम से मालूम करा, जैसे पता चला कि 2.5 लाख का लोन पास और मतलब हो रहा है गरीबों के लिए। मकान कच्चा था हमारा, टीन पड़ी हुई थी इस टाइम। पहले कच्चा? हाँ, कच्चा मकान था, टीन पड़ी हुई थी। अच्छा। तो हमारे बस की नहीं था मकान बनाना। हमारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा था और कुछ 2.5 लाख का लोन मिला, हमने मकान बना लिया।
कुछ उधार लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा किस्त जा रही है उसकी। 2.5 लाख का जो लोन मिला है ये EMI के थ्रू भी तो मतलब पॉसिबल है ना, कि आप जो है अपना पूरा जो घर बनवाए हैं तो आपको पूरा का पूरा खर्चा एक साथ तो नहीं देना पड़ा होगा, मतलब आराम से आप। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिला है, किस्तों में। हाँ, और आखिरकार जो है अपना खुद का घर बन गया है। वो ऐसी किस्तों में आया था, कोई 50,000 पहले आया था, ऐसे ही किस्तों में आया था पहले। अच्छा, क्या अपना मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, करते क्या है आप? मैं खेती करता हूँ सर। खेती करते हाँ हैं? सर। किसान के लिए तो वैसे ही मुश्किल होता है, देश की राजधानी में अपना खुद का मकान। हमारी ज़मीन थी, हमारी चली गई ज़मीन, तो चली गई है, हमारी तो अपनी है नहीं। बटाई पर ज़मीन, ठेके पे ले रखी ज़मीन मैंने। अच्छा, आपकी हाँ, ठेके, अब ठेके हमारे तो। मुश्किल लग रहा होगा कि आप कैसे घर बनाएंगे, बच्चे वगैरह और ये तमाम। हाँ, जो हमारी ज़मीन है उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाया अभी। 28 में गई ज़मीन हमारी। तो आपने नगर पालिका से, आपके जो नगर निगम है वहाँ संपर्क किया? हाँ, संपर्क किया और हाँ, फार्म भरा वहाँ से ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। इसका लाभ प्राथमिकता खासतौर पर उन्हें भी दी जाती है जो अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ये जो है योजना जो है 2015 से ही शुरू हो गई थी और काफ़ी तेजी से, क्योंकि सरकारी योजनाओं के बारे में ये कहा जाता है, गाहे बगाहे कटाक्ष भी किया जाता है कि भाई सरकारी योजना है तो पता नहीं कब होगा, और बस हाँ इंतजार करते रहो, तारीख पर तारीख मिलती है। होएगा नहीं होएगा पता नहीं। वो हमने फार्म भर दिया था, मगर नाम आ बड़ी खुशी हुई हमारे पे। आपको भी लग रहा होगा शुरुआत में तो कि फॉर्म भरा है, अब देखते हैं ठीक है। हाँ, आएगा नहीं आएगा, मगर भर दिया हमने। मगर फिर आ गया, हमारी बड़ी खुशी हुई। जब 50,000 हमारे अकाउंट में आए, हम बड़ी खुशी हुई। फिर हम जब तैयार कर चालू कर दिया, उन्होंने बोला भाई पहले बीम कोरम खड़े कर दो, पहले इनसे पैसे। फिर हमने ऐसे ही करा जैसे उन्होंने बताया था, नक्शा दिया था, ऐसे ऐसे बनवाया था। फिर तो आपको उम्मीद थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी बार बार जनता से जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी योजना आई है, तो आपको भी भरोसा था कि मोदी जी ने बोला है तो फॉर्म भर दो, हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, अगर मोदी जी ने बोला है तो जरूर होएगा। हाँ, ये है, उन्हें बहुत भरोसा हम पे, मोदी जी पे। हाँ, योगी जी भरोसा बहुत है हम पे। कैसे है प्रधानमंत्री? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी भी और मोदी जी भी। बस ये हमेशा इन्हीं की सरकार रहे, हमेशा इनकी सरकार। हाँ, इन्हीं की रहे। बिल्कुल। तो खुशी है आपको? काफी खुशी है? काफ़ी खुशी है हमें। क्या करते हैं बच्चे आपके? बच्चे जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट। हाँ, जॉब कर रहे हैं बच्चे। तो अभी तो बढ़िया, आपका 2 BHK हो गया है, सहूलियत भी हो गई हाँ, है। सहूलियत भी हो, काफ़ी सहूलियत है। क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हम सरकार की इस योजना के बारे में आप बाकी लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस तरीके से वो उन्हें भी जरूरत है तो भरोसा करना चाहिए कि भाई आपको? बिल्कुल भरोसा करना चाहिए उन्हें। हाँ, बताते हैं, हम बताते हैं जिसका कच्चा मकान है उन्हें बताता हूँ भैया ऐसा बस योजना चल रही है सरकार की, आप उनका फार्म भरो। उन्होंने भरा भी है। हाँ, और लाभ मिला भी है। हाँ, मिला सब में। ऐसा नहीं कि मतलब इंतजार करते रहे और उम्र कट जाए। हाँ, नहीं बते सोचते नहीं होने का, हम भी सोचते थे पहले। मगर हमारा हुआ था, अपने औरों को भी बताया भाई ऐसा हो रहा है, जिनके कच्चे मकान है फार्म भर दो। क्योंकि हम जानते हैं कि बिना घर के किस तरीके से मुश्किल होता है कच्चे घर में। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा मकान बन जाएगा, पहले हमें भरोसा ही नहीं था। अच्छा, साहब बता भाई हमारे किसान की क्या बस की है? कुछ नहीं बस की। और अपनी ज़मीन नहीं हमारी, भाई ठेक में ज़मीन ले रखी है, किराए की ज़मीन है हमारी, तो ये है ना। दिल्ली गाजियाबाद में तो वैसे कितने हाई रेट है। हाँ, हाई रेट है। तो भाई जब लोन पास हो गया उससे हमारा कुछ अपनी कमा रहे, हम बच्चे कमा रहे हैं। अब जिन लोगों को घर मिला है उसी कड़ी में हम एक और घर की ओर जा रहे हैं। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ उनसे बातचीत करने की। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? जी नमस्कार। अंदर आ जाए। हाँ जी, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित जी, बड़ा खूबसूरत घर है आपका। हाँ जी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ आपको? हाँ जी, बिल्कुल प्राप्त हुआ है, उन्हीं की बदौलत ये बन पाया है। उनकी बदौलत बन पाया है। बिल्कुल जी। कैसा महसूस हो रहा है जब अपना घर होता है, हम पूरी तरीके से दिल्ली गाजियाबाद जैसी जगह पे अपना घर होना? बिल्कुल खुशी की बात है जी, पूरी खुशी होती है कि पहला जो घर था ये हमारा थोड़ा कच्चा घर था, तो फिर जो है प्रधानमंत्री जी की स्कीम आई है, उसके तहत हमने अप्लाई किया, हमारा लोन अप्रूव हो गया। लोन क्या वो था तुम्हारा कोई रिटर्न देना नहीं होता उसमें। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ सहयोग हमने अपनी तरफ से किया, कुछ सरकार की तरफ से सहयोग हो गया और हमारा घर बनकर तैयार हो गया। कितना आपको मिला वित्तीय सहायता? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए मिले। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए घर की अहमियत तो सब जानते हैं, और ये आपका और तो कोई पक्का मकान होगा नहीं, यही था, यहाँ पे कच्चा मकान था जिसके तहत आप जो है लाभान्वित हुए। ये जो पूरा प्रोसेस है, आपको कैसे मालूम चला कि इस तरीके से सरकार की योजना है और किस तरीके से हम इसमें अप्लाई करेंगे? तो ये प्रोसेस मुश्किल था कि बहुत आपको जटिल हुआ सब कुछ करने में, या आसानी से ये हो गया? मुश्किल कुछ नहीं था, ऐसा ही, क्योंकि हम टीवी वगैरह में ऐड वगैरह आते थे, ये सब चीज़ें। फिर हम जो है नगर निगम में गए, वहाँ पे मालूम किया, तो पता लगा ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है और उस तरीके से अप्लाई करना है। तो फॉर्म भरा, अप्लाई किया, फिर 2 या 3 किस्तों में जो है वो पैसा आ गया था। 2 या 3 किस्तों में पैसा आ गया था। हाँ,
मतलब किस्तें भी बड़ी आसानी से आ गई थी, ज़्यादा आपको लंबा कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो अभी खुशी है। ये काफ़ी बड़ा घर, मतलब अंदर कितने 2 कमरे होंगे आपके, 2 BHK टाइप होगा ये? नहीं, ये जो ना उधर जो अंदर की तरफ जो है वो तो हमारे चाचा जी का आएगा। अच्छा। हमारा इधर की तरफ है, ये कमरा है और ये ऊपर की तरफ है। और ये ऊपर की तरफ। हाँ जी, हमारे इधर का पोर्शन है खाली। हाँ। तो आपको भी लगा कि वाकई में ज़रूरत थी, ये जो मोदी जी की स्कीम आई है इसकी बहुत ज़मीन पर आवश्यकता थी, क्योंकि कई लोग हैं जिनके पास कच्चा मकान ही था, तो ये सही समय पर हुआ है और बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ मिल गया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ। तो देखिए, ये हम जहाँ मौजूद हैं अभी, सर क्या नाम बताया आपने? मोहित कुमार। मोहित जी का यह घर है खूबसूरत सा, और ये अंदर कमरे हैं, पूरा परिवार है। कितने सदस्य हैं आपके घर में, आपके परिवार में? मैं, वाइफ और जो है 3 बेटी। 3 बेटे। तो ये आपको भी लग रहा काफी टाइम से आपका कच्चा मकान ही था? हाँ। तो आपको भी लग रहा था कि जरूरत है, और ये स्कीम आई तो आपको भरोसा जल्दी हो गया था कि अब सरकारी स्कीम है तो उम्मीद जगी और जो है काम हो गया। सोचा नहीं था कि जो है ऐसा स्कीम आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि पहले भी इस तरह की कोई स्कीम के बारे में सुना नहीं था। बस बीजेपी सरकार आई तब स्कीम के बारे में पता लगा, तो हमारा सपना पूरा हो पाया। तो भरोसा हुआ था, क्योंकि सरकारी योजनाओं को लेकर के मेरे मन में भी लोग जब हमें मिलते हैं ग्राउंड पे, तो जब हम कहते हैं कि सरकारी ऐसी योजना लेकर के आई, तो कहते हैं कि सरकारी योजना है भाई साहब, कब होगा कब नहीं होगा। शुरुआत में तो इतना भरोसा नहीं था, पर हाँ ये मन में थोड़ा बहुत तो रहता भी, अप्लाई कर देते, देखते क्या होता है। बट अप्लाई किया तो मुश्किलें कुछ आई नहीं, दिक्कतें हुई नहीं और हो गया काम आसान से। मोदी जी की वो बात की, मैं चाहता हूँ कि हर किसी के पास अपना घर हो, वो आपको लगा कि वाकई में जो कहा उन्होंने वो पूरा हुआ है? बिल्कुल जी, पूरा हुआ है। लोगों के सपने होते हैं अपना घर। बिल्कुल सपने होते हैं। तो आपको जो वित्तीय सहायता मिली उसका आपको लाभ भी मिला। ये आप आर्थिक रूप से कमजोर थे इसलिए आपको ये लाभ मिला, या जाति का, क्योंकि प्राथमिकता उसमें आर्थिक रूप से कमजोर थे, ऐसी बात नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर थे, क्योंकि हमारे जो है इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो जिस वजह से जो है बस कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सबमिट करे और फिर जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और वो हो गया हमारा काम। बड़ी आसानी से काम हो गया था। हाँ जी। तो देखिए, जिन लोगों को आवश्यकता है या वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना जमीन पर कितनी कारगर है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और घर की ओर हम रुक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं घर के बाहर या रिक्शा है, और जिनका यह घर है वो रिक्शा चलाते हैं, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो जानेंगे कि कितना सत्य है ये, और ये भी देखेंगे कि ये जो घर है इनके जो लाभान्वित हैं उन्हें किस प्रकार से इस योजना के बारे में पता चला, और कितना आसान रहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना सपनों का घर मिलना। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ घर के मेंबर है। आंटी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? राजबाला। अच्छा जी। तो ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर बना है आपका? हाँ बना भाई। कितने रुपए मिले, कुछ पता? 2.5 लाख मिला भैया। 2.5 लाख मिला है। हाँ। तो सही समय पे पैसा अकाउंट में आ गया था या बहुत टाइम लग गया? ना ना ना, सही समय पर आ गया। सब भरने के बाद 3-4 साल तो लग ही गए हैं, 2 साल भर आ गया। बिल्कुल। इससे पहले आपका घर कैसा था? कैसा कि टीन पड़ी ही बिल्कुल। टीन थी पहले? हाँ टीन नहीं, और टीन भी गली भी ही वो, और पानी चूक रहा उसमें। बारिश में तो बहुत और बारिश में पूरी रात ऐसी हो जा करे, बैठे बैठे ही पूरा पानी भर जाता होगा। ऊपर से भी रात को भी सो ना पाक रहे हैं। क्या ही सोएंगे वो। अब गाड़ी की चिनाई ही सब ऐसे हो रही भी, टीन गल गई। तो फिर इस वजह से हमें पता लगा कि ये 2.5 लाख वाला भरा जा रहा फार्म, तो जब भरा हमने। तो इससे पहले तो आपका कच्चा घर था, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हर बार परेशानी? बारिश में परेशानी रह गई भैया, बैठे बैठे ही काटक रहे, जब बारिश पड़क रही है तो रात दिन टीन गली भी ही, गारे की चिनाई ही सब। दीवार अगर ना बन पाता तो ये दीवार गिर ही जाता। अब के साल तो पिछले साल जब सब भर रहा। इस बार जैसी बारिश आई है, आप देख ही रहे हैं, हवाएं चल रही हैं तेज, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उससे पिछली बार भी बहुत बारिश पड़ी ही, इस वजह से परेशानी ही। क्या करते हैं आपके जो घर में? अब ये रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा ही चलाते हैं। अब बस थोड़ा पीने का है, अब पीने वालों का तो आपको भी लग रहा है कि अब रिक्शा चलाते हुए खुद का इतना पैसे से घर बनाना तो बहुत मुश्किल ही हो जाता है? बहुत, और कर्ज पानी लेकर बनाया, अपना आप ही मेहनत मजदूरी करी ही, इसमें बेलदारी करी बच्चों ने। तो जब ये पता चला होगा कि प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो बहुत खुशी हुई होगी? खुशी हुई, उन्हीं की वजह से बन गया ही है, और फिर थोड़ा घना अपने आप लगाया, बस यही है। अब बच्चे परेशान, सब मिस्त्री के पैसे दिए और मेहनत मजदूरी तो अपना आप ही करी, इसमें बेलदारी बच्चों ने। कैसी योजना लगी आपको? 2.5 लाख रुपए से बहुत ज़्यादा सहायता भी हो गई, अब आपका घर जो है देखिए अच्छा घर बन गया। बहुत खुशी हुई है जब इतना खड़ा हो गया उनकी वजह से, और जो लगा मतलब शुरुआत तो उन्हीं के पैसों से हुई थी। बिल्कुल, एक हिम्मत मिल गई कि हम भी अपना खुद का घर हमारा हो सकता है, एक सपना पूरा हो सकता है। यही है हुआ बस भैया। हाँ।
तो हिम्मत आपको जो है मोदी जी की स्कीम से? हाँ, उसी स्कीम से ही हुई ही। अब शुरुआत तो उन्हीं के पैसों से हुई थी और थोड़ा घना कर्ज पानी लेकर लगाया। बस जब से ऐसी पड़ा बस मैन गेट ही है ये बाहर के, तभी चढ़े ना अंदर। अच्छा, तो मैं दिखा दूँ आपका घर अगर आप? हाँ, ये देखिए, ये खूबसूरत सा घर है या एक कमरा है। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? अंदर आ जाओ, आपसे बातचीत कर लो थोड़ी। अच्छा, आप मेहमान हैं? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, ये काफ़ी जो है अब सहूलियत भी है, और इधर जो है एक और ये कमरा आ गया है, अंदर भगवान जी विराजित हैं, और ये आपके बाथरूम वगैरह हो गए है ना? ये अच्छा जी, ये रसोई है और इधर मेरे ठीक पीछे जो है बाथरूम है। तो शहरों में जिस प्रकार से आपको भी पता है कि घर लेना हर किसी का सपना होता है, कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की जो लाभान्वित है उसके द्वारा जो है अपना खुद का घर बन जाता है। तो वाकई में यह स्कीम है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर होते तो घर चले जाते। ये शहर अब तक उन लोगों के लिए मुनासिब नहीं था जिनका शहर में अपना खुद का घर नहीं था, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले थे, जिनके पास कच्चा मकान था। लेकिन आज ये शहर वो लोग भी पढ़ सकते हैं जिनके पास अपना मकान नहीं था, लेकिन अब होने जा रहा है। इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, हमारे ठीक बगल में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बने गए फ्लैट्स, जो अब उन तमाम लोगों को मिलने जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के साथ साथ शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ी में निवास करते हैं, जिनके पास अपना खुद का कोई पक्का मकान देश के किसी भी कोने में नहीं है। अब उन्हें ये जो है 1 BHK फ्लैट्स मिलने जा रहे हैं। एक बार आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहां मौजूद हैं, क्योंकि जब हम फ्लैट्स की बात करते हैं तो साफ तौर पर उसके मायने होते हैं कि फ्लैट्स जो हैं कहीं ना कहीं लग्जरी होते हैं, तो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, खासतौर पर जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब वो आम आदमी जो हवाई चप्पल पहनता है, वो अब आम आदमी अपने सपनों की उड़ान भर सकता है, एक आलीशान फ्लैट में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को सुधार भी सकता है। ये तस्वीर है उन तमाम फ्लैट्स की, आप देख सकते हैं। ये जो फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं, 1200 फ्लैट्स हैं जहाँ मौजूद है। यहाँ कुल ये 1200 फ्लैट्स हैं। इनमें से लगभग 750 फ्लैट्स जो है अब तक अच्छी तरह से 1 BHK फ्लैट्स बन के तैयार भी हो चुके हैं, और अब कुछ फ्लैट्स बाकी हैं जिनमें अभी भी काम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर JCB मौजूद हैं। बाहर भी आपने देखा कि तमाम वो जो ज़रूरतें हैं फ्लैट्स को पूरी तरीके से बनाने में, वो तमाम सामग्री यहाँ पर मौजूद है। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए उस रोज़ की जब यहाँ पर ये फ्लैट्स तमाम जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। वो लोग जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जब सरकारी योजना के तहत वो लाभान्वित होने के बाद में अपने घर में जब शिफ्ट हो जाएंगे, तो कितना ही खुशहाल इस कॉलोनी का माहौल रहेगा। यहाँ पर बच्चे जो हैं खेल सकते हैं, यहाँ पर लोग जो हैं बातचीत करेंगे, बुजुर्ग जो है अपना समय बिताएंगे। और ये खूबसूरत फ्लैट्स जो हैं यहाँ, अब एक पूरी की पूरी जो कॉलोनी की जो इमेज होती है हमारे सामने, उसे हम हकीकत में तब्दील होते हुए देख सकते हैं। ये देखिए, शुरुआत वहाँ से अगर करें तो ये इसका मेन गेट रहेगा आने वाले समय में, और बहुत जल्द ये होने जा रहा है, बहुत जल्द, कुछ ही महीनों में। अब ये फ्लैट्स जो हैं आम आदमी को, उस ज़रूरतमंद को जो इस देश का नागरिक हैं और जिसके पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं और अपने आप में जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, पिछड़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति जो आदिवासी जनजाति या उस तमाम जो है जातियों से आता है, तो उन्हें भी इसका लाभ जो है उसमें प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ से शुरुआत होगी एंट्री एक फ्लैट्स की, जो तमाम ये जो कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ से इसकी एंट्री होगी। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, सीधा जो है ये 1200 फ्लैट्स है तमाम, और वहाँ तक ये पूरी की पूरी गली जाएगी। अभी सड़क का निर्माण भी होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक वाहनों का आवागमन यहाँ होता रहता है, जो तमाम मशीनें हैं, जो ये जो कार्य चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी ये सड़क नहीं बनाई गई है, क्योंकि यहाँ लगातार मशीनें भी आ रही हैं। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर ये सड़क जो है बन करके तैयार हो चुकी है, सीवर भी बिछ चुके हैं। ये देखिए कितनी ज़रूरत होती है इन तमाम चीज़ों की, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सरकारी फ्लैट्स है तो लोगों के माइंड में आता है कि सरकारी फ्लैट्स है, हमें सुविधाएं मिल रही हैं तो बहुत हो गया, अब जो मिल रहा है बढ़िया है, शायद जो है इसमें 19-20 होगा तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां आप जुगाड़ में रहते हैं, ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको सुदृढ़ बना रही है, एक तरीके से आपको जो है पूरी तरीके से अपना घर दे रही है। सीवर यहाँ पर अब लग चुके हैं, ये देखिए
पाइपलाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाइपलाइंस भी आप देख सकते हैं, तमाम जो वॉशरूम वगैरह होंगे, बाथरूम वगैरह जो होंगे, उनकी पाइपलाइंस की व्यवस्था भी है जो अच्छे ढंग से करी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती गई है। अच्छी कंपनियों को इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही नहीं बरतने का प्रधानमंत्री की ओर से साफ संदेश है कि आम आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरसी जाए। अगर ये फ्लैट्स उन्हें मिल रहे हैं तो इस केवल और केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें जरूरत भी है और भरोसा है। इस देश के नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उनकी चिंता है और इसलिए आज जो है ये लग्जरी फ्लैट जो है उन्हें मिल रहे हैं। बुलडोजर के बारे में अब दंत कथाएं भी शुरू हो चुकी हैं। यह भी कहा जाता है कि बाबा का जो बुलडोजर है वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करता है और वही बाबा का बुलडोजर, वही इसी सरकार का बुलडोजर जो है वो मिट्टी से पक्के मकान में तब्दील होने के लिए, आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि एक पन दो काज जो है इसी बुलडोजर के माध्यम से होते हैं। यहां पर ये बुलडोजर जो है ये वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बेघर हैं, उन्हें सशक्त बना रहा है, उनके सपनों को पूरा कर रहा है, उनके सर पर छत दे रहा है। और यही बुलडोजर जब कोई माफिया, जब कोई गुंडा सड़कों पर गुंडागर्दी करता है, देश में अराजकता का माहौल पैदा करता है, तो यही बुलडोजर जो है उनके घरों को नेस्तनाबूद कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। दो बुलडोजर नहीं है, एक ही बुलडोजर है। लेकिन अगर आप इस देश में अराजकता फैलाएंगे, अगर आप माफियागिरी करेंगे, अगर आप आम जनता को परेशान करेंगे तो यही बुलडोजर जो है आपको मिट्टी में मिला देगा, आपके घर पर चलेगा। और अगर आप इस देश की समृद्धि में, सद्भावना में और इसके लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे तो यही बुलडोजर आपको अपने सपनों का मकान देने में आपकी सहायता करेगा। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।